टैलेंट, इसको कहते हैं क्लास, इसको कहते हैं इंग्लैंड जैसी टीम से सिंगल हैंडेडली मैच को लेना। मेरे घंटे के पाकिस्तानियों छनकनो, अब अभिषेक शर्मा को अब्बू बना लिया है जब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया के पास टैलेंट है। यार पाकिस्तान में ना 1 घंटा डेढ़ पहले ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की बातें हो रही थी, कोई ग्राउंड नहीं बने, फलाना टमकाना ये वो, एकदम से टॉपिक शिफ्ट हो गया अभिषेक शर्मा की बैटिंग पे। देखो अब कितने भी आप बोल लो, पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट डेवलपमेंट कंट्री है जिसमें क्रिकेट बहुत डेवलप हो रही है, साइम अयूब जैसे प्लेयर्स पैदा हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ 10 साल में एक प्लेयर पैदा होता है, 10 साल में लिटरली एक प्लेयर पैदा होता है, और इंडिया के अंदर 10 दिन में एक प्लेयर पैदा हो रहा था। उनका जो भी डोमेस्टिक से उठाकर खिला लो, करुण नैयर वहां पर जो है वो 765 की एवरेज से रन स्कोर कर रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ अपने अलग ही धमाल मचा रहे हैं, 5-5 सेंचुरियां 7-7 इनिंग के अंदर वो भी कर रहे हैं। उनके डोमेस्टिक के प्लेयर्स ऐसे हैं कि अगर वो किसी भी इंटरनेशनल टीम में हो तो उनको प्लेइंग 11 में जगह मिल जाए, स्क्वाड दूर की बात है, और इंडिया उनको स्क्वाड में तक नहीं रख पा रहा। ये है वहां का टैलेंट कि इंडिया लिटरली उनको स्क्वाड में नहीं रख पा रहा, इतनी उनके पास प्लेयर की वैरायटी है। उनकी टेस्ट की टीम अलग, T20 की अलग, वनडे की अलग। अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मीडिया में अभिषेक शर्मा को प्रेस तो मिल रहा है क्योंकि आईपीएल के ये स्टार थे, और उसके बाद फिर इनको मौका मिला, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सेंचुरी इन्होंने जरूर बनाई, लेकिन फिर इन एंड आउट हो रहे थे बीच में, फिर आगे भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी कुछ रन्स बनाए इन्होंने, लेकिन एग्रेसिव खेल रहे थे, जल्दी आउट भी हो जाते थे। लेकिन कल जैसे उन्होंने इनिंग खेली, और इंग्लैंड जैसी जब आप बड़ी टीम के अगेंस्ट रन बनाते हो तो फिर आप इंटरनेशनल मीडिया में आपका नाम छपता है। पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में भी फैंस चर्चा करते हुए नजर आए, इनका नाम लगातार नजर आया, जिस तरह से इन्होंने छक्के और चौकों की बारिश कर दी थी, ऐसा लग रहा था कि कलकत्ता में छक्कों की बारिश हो रही है। फिर इसी जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंग्लैंड के साथ पहले ही मैच में अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए भारत को लगभग एक तरफा जीत दिला दी। इसी बात को लेकर पाकिस्तान में अब मरोड़ उठ गई है। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो या फिर मीडिया, चारों तरफ अभिषेक शर्मा की चर्चा है, क्योंकि अभी पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेली जाएगी और चैंपियन ट्रॉफी में भारतीय टीम भी हिस्सा ले रही है। दरअसल इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया या वहाँ के यूट्यूबर ये बात कर रहे हैं कि जब भारत के नए खिलाड़ी तक भी इंग्लैंड की हालत ऐसी कर देते हैं तो भला इस चैंपियन ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान का क्या करेगा। दरअसल हुआ ये है कि अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी देखकर वहाँ के यूट्यूबर कह उठे हैं, ना सिर्फ अभिषेक शर्मा बल्कि भारतीय टीम में कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो पाकिस्तान सहित सभी को धूल चटा सकते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है पाकिस्तानी यूट्यूबरों के बीच में और वहाँ की मीडिया के बीच में। वहाँ की मीडिया तो ये कह रही है कि पाकिस्तान को खेलते वक्त ध्यान देना होगा कि भारत के खिलाड़ी कैसे खेलते हैं और कैसे तबाह करते हैं। दरअसल इस बात को लेकर कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या होने जा रहा है चैंपियन ट्रॉफी में, जबकि भारतीय टीम अपने मकसद में कामयाब होने के लिए लगी हुई है और इस तरह दिखा दिया कि नए खिलाड़ी हो या पुराने भारत के, वो किसी भी समय किसी भी खेल का पासा पलट सकते हैं। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। वो कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से चैंपियन ट्रॉफी यहाँ हुई है, लेकिन अभी इस चैंपियन ट्रॉफी भी लगता है भारत ही जाएगी, क्योंकि भारत के खिलाड़ी किसी भी टीम को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जहाँ तक अभिषेक शर्मा की बात है तो पूरे पाकिस्तान में इसका हल्ला मचा हुआ है। पाकिस्तानियों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अभिषेक शर्मा ने जो पारी खेली है वो इंग्लैंड के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के ही खिलाफ खेली है। दरअसल इस बात को लेकर भी कई सारे क्रिकेटर कहते नजर आए हैं कि भारत नए खिलाड़ी पैदा करने में सबसे आगे रहा है, और अब T20 में जिस तरह अभिषेक शर्मा अपना मैच खेल रहे हैं उससे लगता है कि पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी जीतने की चाह सिर्फ पाकिस्तान तक ही रह जाएगी। दरअसल पाकिस्तान में पुराने खिलाड़ियों को मिक्स करके टीम बनाई जाती है और ऐसी हालत हो जाती है टीम की कि वो किसी के सामने भी परफॉर्म नहीं कर पाती। वहीं भारतीय टीम में नए नए टैलेंट को जगह दी जाती है और लगातार नया टैलेंट आ रहा है। अब इस टैलेंट में चाहे कप्तान हो या फिर खिलाड़ी, सभी अपना परफॉर्म करते हैं और अच्छा खेल दिखाते भी रहे हैं। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी इस बात का जिक्र कर रहा है कि भारत कैसे नए खिलाड़ियों को पैदा करता है
और उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लेकर आता है। अब पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है। इस बात को लेकर भी पाकिस्तानी चिंतित है कि चैंपियन ट्रॉफी में भी भारतीय टीम इसी तरह का व्यवहार करेगी। दरअसल पाकिस्तान को भी पता है कि भारत के सामने टिकना कितना मुश्किल है। इसी बात को लेकर वहाँ की मीडिया भी चर्चा कर रही है और वहाँ के खिलाड़ी भी इस चर्चा में लग गए हैं कि आशुतोष शर्मा जैसे खिलाड़ी भारत में पैदा होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। दरअसल इस खिलाड़ी को मौका तो अभी मिला है दिखाने के लिए कि वो क्या कर सकता है। उसने इंग्लैंड की टीम को जिस तरह बिखेर कर रख दिया, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया के मन में भी कहीं न कहीं शंका उठ खड़ी हुई है कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। इस बात को लेकर वहाँ के सोशल मीडिया पर बहस जारी है और साथ ही साथ मीडिया भी इस बात की चर्चा करने में लगा हुआ है कि भारत के खिलाड़ी किस तरह तैयार होकर आते हैं और जिस तरह ये टूर्नामेंट चैंपियन ट्रॉफी खेली जाएगी उसके लिए भारतीय टीम 1 महीना पहले तैयार हो रही है। वहीं पाकिस्तानी टीम की अभी तक घोषणा भी नहीं की गई। पाकिस्तानी टीम में किस खिलाड़ी को रखे किसको नहीं, अभी तक यही पता नहीं चल पाया। कहीं बूढ़े खिलाड़ी को ढूंढा जा रहा है तो कई नए खिलाड़ियों में से चुना जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान का ढांचा ही खराब हो चुका है, वहाँ के स्टेडियम तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर उनके खिलाड़ी भी तैयार नहीं दिखते। नए खिलाड़ी खेलने के लिए तैयार है लेकिन सिफारिश और रिश्वतों का दौर जारी है। कभी किसी खिलाड़ी को तो कभी किसी खिलाड़ी को किसी की सिफारिश पर अंदर ले लिया जाता है। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान और परेशान है और कहता है कि हमारा भविष्य नहीं दिखता क्रिकेट में। इसी बात को कई बाद में कहते हैं कि भारत जिस तरह नए नए खिलाड़ी पैदा कर रहा है, पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। दरअसल पाकिस्तान की समस्या ये है कि उसके यहाँ सिफारिश और रिश्वतों का दौर जारी रहता है और वो कभी हटता नहीं। इसी तरह क्रिकेट के मैदान में भी उसके ऐसे ही खिलाड़ी पहुँचते हैं जो अपनी टीम का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। इसी बात को लेकर वहाँ का मीडिया भी चर्चा कर रहा है। अब देखना होगा कि आगे आने वाले मैचों में भारतीय टीम कैसा प्रदर्शन करती है और कैसे दूसरी टीम को अपने पानी पिलाती है। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी चर्चा कर रहा है। आगे आप पाकिस्तानी मीडिया को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। कि अभिषेक शर्मा ने दुनिया हिला दी है, पाकिस्तान को तो हिलाया ही है, क्योंकि हम पाकिस्तानियों के पास अभिषेक शर्मा जैसा टैलेंट क्या, जो उसने ठुकाई किया ना आर्चर की और मार्क वुड की, और उस आदिल रशीद की, जो आदिल रशीद बाबर आजम को अपना बनी बनाता है। बात समझ रहे हो ना? सिंपल बात बताता हूं, ट्विटर पे इस टाइम अभिषेक शर्मा पाकिस्तान में नंबर 1 ट्रेंडिंग पे है। पाकिस्तान में इस टाइम अभिषेक शर्मा नंबर 1 ट्रेंडिंग पे है। क्यों ट्रेंडिंग पे है? क्योंकि उसने 34 बालों पे 79 रन मारे हैं, 8 छक्के मारे हैं। बांग्लादेश को नहीं मारे, जिम्बाब्वे को नहीं मारे, वेस्ट इंडीज को नहीं मारे, इंग्लैंड को मारे हैं। और इंग्लैंड में भी वो कोई सी-डी टीम को नहीं मारे, वो जो पाकिस्तान में इंग्लैंड बच्चे भेज देते हैं। किसको मारे हैं? मार्क वुड को मारे हैं, जोफ्रा आर्चर को मारे हैं, आदिल रशीद को मारे हैं और सिंगल हैंडेडली मारे हैं, पकड़ के बजा दिया। और पूरे पाकिस्तान में इस टाइम अभिषेक शर्मा नंबर 1 ट्रेंडिंग पे है, क्योंकि हम पाकिस्तानी समझते हैं कि हमारे पास बॉब्जी दी किंग है, वो दुनिया में सब कुछ कर सकता है। लेकिन उस बॉब्जी दी किंग को मार्क वुड ऐसे आउट करता है, जोफ्रा आर्चर ऐसे आउट करता है, आदिल रशीद तो बाबर आजम को समझ लो उठ के, आदिल रशीद उठ के आए ना ऐसे और बाल डाले और बॉब्जी दी किंग को आउट कर देता है। और उस आदिल रशीद को अभिषेक शर्मा ने छक्के पे छक्के पे छक्के पे छक्के पे इस तरीके से उन्होंने टीमों को हैंडल किया और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी टेस्ट में यहां पर आप देखोगे तो जायसवाल धुआंधार आउट क्लास ब्रिलियंट कर रहा है। T20 में यशस्वी जायसवाल को मतलब मौका जब मिलता है तब वो कर देता है, लेकिन उसके साथ अगर आप देखो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा ये T20 के लिए स्पेशलिस्ट किए गए हैं। उसके अलावा वनडे में इनके अलग ही रोहित और विराट है, शुभमन गिल है। तो यकीन करें जिस तरीके से इंडियन टीम बैलेंस नजर आ रही है, आपको दुनिया
दुनिया की कोई भी टीम उतनी बैलेंस दिखाई नहीं देती है। अब कल के मैच में इंग्लैंड ने यहां पर 133 के ऊपर जो है वो अपनी इनिंग को ढेर कर 132 के ऊपर एक्चुअली, क्योंकि 133 का टारगेट था। इंग्लैंड की टीम ढेर हो गई, उसके पीछे इंडिया के बॉलर्स का हाथ था। इंडिया के बॉलर्स ने तबाही मचा दी, जिस तरीके से अर्शदीप सिंह अक्सर कह रहा हूं अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या ने जिस किस्म की बॉलिंग कराई, एब्सोल्युटली स्टनिंग। और इंग्लैंड वालों को जिस इंग्लैंड टीम के अंदर जॉस बटलर जैसे, लिन लिविंगस्टन, हैरी ब्रुक और उसके अलावा यहां पर फिलिप सॉल्ट एंड देन बेन डकेट, कितने सारे ऐसे प्लेयर थे जो कि यहां पर 250 का टारगेट बना देते अगर वो दुनिया की किसी भी बॉलिंग लाइन के अगेंस्ट खेलते। लेकिन इंडियन बॉलिंग ने उनको गर्दन से पकड़ के नीचे गिराया, बोला कि भैंस के टके नीचे आओ, नीचे आओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी। माने साला कोलकाता में आकर तुम लोग हमारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हुए हैं। और ये देखकर पाकिस्तान के जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं जैसे कि अपना बासित अली, वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, वी होप सो दैट पाकिस्तान विल फेस देम इन चैंपियंस ट्रॉफी। भाई पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में ये वाले बॉलर, इसमें से सिर्फ अर्शदीप सिंह है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगा, या आई थिंक वरुण चक्रवर्ती भी है, इफ आई एम नॉट श्योर। अच्छा जो भी है, लेकिन बासित अली ने बड़ा अच्छा जो है लफ्ज इस्तेमाल किए अभिषेक शर्मा के लिए, बिकॉज अभिषेक शर्मा ने सरप्राइज किया पाकिस्तान को। कोई सोच नहीं रहा था कि विराट और रोहित के रिटायरमेंट के बाद इंडियन टीम इतने अच्छे तरीके से कवर अप करेगी। इस तरीके से हमने देखा कि बटलर इवन स्ट्रगल कर रहे थे, कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। इवन उन्होंने उनके देखा जाए तो अकेले वाहिद उन्होंने इंग्लैंड की तरफ से रन बनाए थे, इंडियन स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट बाकी कोई रन भी नहीं बना रहे थे। लेकिन जब अभिषेक शर्मा ने बैटिंग की तो बिल्कुल ही बटलर का जो इनिंग थी वो भी फीकी रह गई, क्योंकि इतना ताबड़तोड़ खेले, इतना शानदार खेले हैं बटलर, सॉरी अभिषेक शर्मा, कि हर किसी के मुंह पे सिर्फ एक ही नाम था, वो अभिषेक शर्मा। क्योंकि देखो अगर आप इंग्लैंड के ओपोनेंट साइड देखते हो तो वहां पे कोई छोटा नाम नहीं था, मार्क वुड, अटिंगसन थे, उनका तो बेड़ा गर्क कर दिया। और मार्क वुड जब पाकिस्तान में आकर खेल रहे थे ना, जब पाकिस्तान में वो खेलते थे, बाबर रिजवान रन ही नहीं करते। पाकिस्तान हार भी जिस मैच में वो खेलते थे, वो पाकिस्तान हार रहा, और वो दोनों रन भी नहीं करते थे बाबर रिजवान। ये तो जोफ्रा और मार्क वुड दोनों ही खेल रहे थे, दोनों को ही तोड़ लेते, वो दोनों को ही फोड़ लेते, कोई फर्क नहीं कर रहे थे। दो वो थे, फिर अटिंगसन, वो भी बड़ा इस टाइम डेंजरस। अगर आप देखो रेड बॉल में इंग्लैंड की ब्रॉड और एंडरसन के जाने के बाद उसने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली हुई है अटिंगसन ने, वो अकेला इंग्लैंड को मैचेस जितवा रहा होता है। अटिंगसन बहुत खतरनाक है। लेकिन अटिंगसन के जो तो खैर उसको तो बिल्कुल ही ऐसा लगा कि T20 का कैरियर ही तबाह करने वाली इनिंग खेली है। मुझे तो नजर भी नहीं आ रहा कि अगले मैच में वो खेल भी सकेगा। 11 में जो अभिषेक शर्मा ने उसका हाल किया, अगले मैच में तो अटिंगसन ड्रॉप ही नजर आ रहा है। फिर आदिल राशिद का जो हाल किया, मतलब ठीक ठाक स्पिनर है, विकेट्स भी टर्निंग थी, और वहां पे जो किया थ्रू आउट, अगर आप देखो तो इंग्लिश कमेंटेटर्स नासिर हुसैन ने उनकी बड़ी तारीफ किया है, माइकल अथर्टन ने उनकी बड़ी तारीफ किया है, माइकल वॉन ने उनकी तारीफ किया है। हर जगह ही अगर आप देखो सिर्फ और सिर्फ कल से आज तक अभिषेक शर्मा ही हो रहा है। अब देखते हैं कि सेकंड T20 में भी क्या अभिषेक शर्मा उसी तरह का जलवा दिखाएंगे जिस तरह का उन्होंने पहले मैच में जलवा दिखाया। एक आउटस्टैंडिंग बैटिंग की थी, लग रहा था कि इतनी आसान बैटिंग है, इतनी आसान कंडीशन हो गई है। इवन ऐसा नहीं था, कंडीशन तो वही थी 1 घंटा पहले, बल्कि क्या 20 मिनट पहले जो कंडीशन थी वही कंडीशन 20 मिनट के बाद भी थी। आपने देखा कि किस तरह भारतीय खिलाड़ियों का नाम लेकर पाकिस्तानी अपने ही खिलाड़ियों को कोस रहे हैं। दरअसल अभिषेक शर्मा तो एक मिसाल है। भारत में ऐसे खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है और आने वाला समय बताएगा कि भारत में और भी खिलाड़ी ऐसे हैं। अगर अभिषेक शर्मा अभी आया है तो इसके बाद और भी खिलाड़ी आएंगे। वहीं पाकिस्तान अपने ही झंझाटों में घिरा हुआ है। उसके खिलाड़ी कभी खेलते हैं कभी नहीं, और वहां पर नए खिलाड़ियों को मौका मिलना भी मुश्किल होता है। दरअसल पिछले खिलाड़ी अपने ही खिलाड़ियों को लेके आते रहते हैं। इसी बात को लेकर वहां का मीडिया भी जिक्र कर रहा है कि कैसे भारतीय खिलाड़ी, नए खिलाड़ी T20 हो या वनडे या फिर टेस्ट मैच, उसमें हमेशा अलग अलग खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है। और इतनी बड़ी जमात तैयार है भारत में खिलाड़ियों की कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल अभी और भी बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो अभिषेक की तरह खेल सकते हैं, सिर्फ उनको मौका नहीं मिला, ये बात अलग है। अब मौका दिया जाएगा तो वो भी ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे। जबकि अभिषेक ने तो अपने पहले मैच में ही दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं। और कल इंग्लैंड के खिलाफ परसों जो खेला गया मैच, उसमें चौके छक्के लगाकर ये जता दिया कि भारत में ऐसे खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है जो मैच को किसी भी समय पलट सकते हैं। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया हतप्रद है कि उसके यहाँ भारतीय टीम आ रही है, और जैसे ही चैंपियन ट्रॉफी में भारतीय टीम पहुँचेगी तो उसके खिलाड़ी ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे। उस समय पाकिस्तान का क्या होगा, ये सोचकर पाकिस्तानी अभी से परेशान दिखते हैं।
दरअसल चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भारत ने अपनी दूसरी टीम सेलेक्ट की है जिसमें बुमराह जैसे बॉलर भी शामिल है। अब उनका सामना भला पाकिस्तानी कैसे कर सकते हैं, जो पाकिस्तानी इतनी छोटी टीमों के सामने भी लेट जाते हैं जैसे वेस्ट इंडीज़, तो बाकी भारत के सामने भला कहाँ टिक पाएंगे। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी परेशान दिखता है और पूरे पाकिस्तान में इस बात का जिक्र है कि भारत ऐसे ऐसे खिलाड़ी पैदा कर रहा है जो आने वाले समय में सुपरस्टार होंगे और भारत को नाम रोशन करेंगे। दरअसल अभिषेक शर्मा तो एक बानगी है, इसके बाद भी खिलाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है जो घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं और अभी इंटरनेशनल में दस्तक दे रहे हैं। ऐसे में भला पाकिस्तानी टीम जो कि अपने टूटे फूटे खिलाड़ियों को ही शामिल करके टूर्नामेंटों में खिलाती रही है, उसका क्या होगा, ये सोचकर पाकिस्तानी भी परेशान दिखते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ये रूल है कि हमेशा खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए और नए खिलाड़ियों को टीम में लाना भी चाहिए। नए खिलाड़ी 1-2 साल तो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छे स्तर पर खेलते हैं, उसके बाद उनके साथ चलो दूसरी बात हो जाती है, लेकिन पहले 2 साल तो वो अपनी टीम को देते हैं। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी भी जिक्र कर रहे हैं कि उनके यहाँ ऐसा नहीं होता, जबकि होना ही यही चाहिए जैसा कि भारत में हो रहा है। भारत ने जिस तरह इंग्लैंड को हराया वो एक शानदार मिसाल है। इसको देखते हुए पाकिस्तानी भी कह उठे हैं कि हमारी टीम में भी बदलाव होना चाहिए और अच्छे और नए खिलाड़ियों को शामिल करना ही चाहिए। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।